की सबसे लग्जूरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जूरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिस कारण उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देके रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की एज तक वो एक फुली केपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग्स यूज की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की एफएच रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरेमोंट को एज अ पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे सुइंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीदी। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकोविल कार से काफी सुपीरियर थी और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग्स बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार हर मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार्स बनवाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट कर करके इंप्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के केपेबल नहीं थे और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रोल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान इन कार्स पे चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा। वो रॉयस से इतना इंप्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का अग्रीमेंट करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं और खुद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडिबल पे द लीन स्टार्टअप
स्टार्टअप ऑडियो बुक को सुने। ये ऑडियो बुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और सिखाएगी कि कैसे टाइम और मनी को बिना वेस्ट किए आप अपने बिजनेस आइडिया को टेस्ट करें, वैल्यू